प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, केमिस्ट्री का ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा, क्योंकि आंसर लगाने से ही ये सारा प्रश्न आपको क्लास में अच्छे से याद हो पाएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है। और बच्चों, एक चीज मैं बता देना चाहूंगा, जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से बताऊंगा इस क्लास में, उसको ध्यान में रखना, बस ये आपकी जिम्मेवारी है। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको याद करा के छोड़ूंगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ने वाले हो। देखो, पहला नंबर सवाल है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। बच्चों, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अलग से यह प्रश्न है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग बोलते हैं, और गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग बनाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और बहुत जल्द हो जाएगा। बस आप लोगों का साथ ये चाहिए कि आज के क्लास को सबसे पहले लाइक कर देना, तो पढ़ाने में बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि बच्चों, 100 ऑब्जेक्टिव है, आप हमें मोटिवेट रखोगे, इसलिए एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। देखो, आयरन का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा होगा। बच्चों, अगर सीडेराइट की बात करें तो सीडेराइट भी आयरन का ऑक्साइड अयस्क है, उसके बाद हेमेटाइट भी है। लेकिन यहाँ पे अगर मुख्य पूछे बच्चों, आप हेमेटाइट लगा के चलोगे। और बच्चों, अगर ऑक्साइड अयस्क का बात करें तो हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। ये बात भी पूछ सकता है कि हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है। अच्छा बच्चों, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो सबको पता है जी, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। सभी बच्चे को ध्यान रखना है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होगा। यहाँ पे कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट होता है। एग्जाम में आया हुआ है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है। बच्चा पार्टी हमारे साथ बोलते हुए चलो, याद करते हुए चलो कि कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2 होता है। 3 नंबर सवाल का जवाब आप ए लगा के चलोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 4th नंबर सवाल आपके सामने कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है। बच्चों, पीतल जो मिश्र धातु है ये किसका होता है, Cu और Zn का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप एक चीज यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर बताओ। जर्मन सिल्वर बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट है, बताओ ये किससे किससे मिलकर बना होता है। तो ये होता है Cu होता है, उसके बाद कौन सा Zn होता है और Ni होता है। यानी कि कॉपर, जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर मिलके बना है। ये बात आप ध्यान रखना। और पीतल की बात हो तो कॉपर प्लस जिंक होगा। ऑप्शन डी आप करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अयस्क हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे ऑक्साइड अयस्क पूछा गया, जिसमें ओ लगा रहेगा, लास्ट में ऑक्सीजन रहेगा, वही तो हो पाएगा ना। तो बताओ 5 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाओगे। तो हेमेटाइट का जस्ट हमने बताया था कि Fe2O3 जो होता है ये ऑक्साइड अयस्क है, जस्ट हमने ऊपर बताया बच्चों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। बच्चों, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण जो होता है वो फेन उत्प्लावन विधि से होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होगा। 7 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ए लगा के चलोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो बच्चों सही है। यहाँ पे अगर सही की बात हो तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, और यही बात मैं सही मान के चलता हूं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी ए के अलावा आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि ये सही जवाब है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल आपके सामने है। एक विधि है जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों, उसे हम लोग भर्जन कहते हैं, आप रोस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल करेक्ट करोगे। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 10 नंबर सवाल है, यहाँ पे है वायु की अनुपस्थिति में। बच्चों, अगर वायु की अनुपस्थिति में है, यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर
एयर में है अगर, तो वो चूना पत्थर का गर्म करना क्या कहलाएगा, ये बात आपको बता के चलना है। उसे हम लोग निस्तापन कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरे 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है इस क्लास में, तो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा आप लोग, बहुत मजा आएगा जी। बस एक बार क्लास को लाइक कर देना। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व नहीं है, निम्न में कौन सा है जो आवर्त सारणी में वर्ग 15 के तत्व नहीं होते हैं? जल्दी से बताओ। क्लोरीन फ्लोरीन वाला बात कहां से आ गया? क्लोरीन तो सर वर्ग 17 वाला है ना जी, क्लोरीन क्या है, वर्ग 17 वाला बात आ गया, तो करेक्ट आंसर आप डी लगा दो। ओके बच्चों, अच्छा वर्ग 15 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, ये बात बताओगे क्या? ये आप बताओ कमेंट करके कि वर्ग 15 के तत्व क्या कहलाते हैं। इसी जगह मैं 16 का बता देता हूं। 16 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैल्कोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। वर्ग 17 वाला को क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। वर्ग 18 वाला को क्या कहते हैं बच्चा पात्री? तो इसे हम लोग उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो आप बताओगे वर्ग 15 वाले को क्या कहते हैं, ये कमेंट में आपको आंसर लगा देना है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन है नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो हंसाने वाला गैस है? तो वो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप कहते हो N2O। बच्चा पार्टी N2O ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो आप लोग, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से तैयार करते हैं। इसी प्रकार से हम हैवर विधि कौन सा अमोनिया तैयार करते हैं इससे, और ये संपर्क विधि से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ये H2SO4 यानी कि बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को तैयार करते हैं। और बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये बात भी आपको याद होगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 14 नंबर सवाल देखो, ओजोन क्या होता है? ओजोन मतलब O3, और O3 हमारा प्रतिचुंबकीय होता है, लेकिन इसी जगह बच्चों O2 यानी कि ऑक्सीजन आए तो ये हमारा क्या हो जाता है, याद रखिएगा, ये हमारा अणुचुंबकीय होता है। क्या होता है? अणुचुंबकीय हो जाता है। ओके ध्यान रहेगा ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किसमें पाया जाता है? बच्चों निम्नलिखित में कौन सा है जिसमें बड़ा बॉन्ड कौन पाया जाता है? ये 15 का सही जवाब बताओ। वो हो जाएगा NH3, जिसे आप अमोनिया कहते हो। चलो अगला नंबर सवाल बताओ। निम्नलिखित में सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? तो ये हीलियम हो जाएगा। ये सब तो आसान आसान और छोटा छोटा प्रश्न है जी। चलो बताओ, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? एल्यूमिनियम है बच्चा पार्टी, बताओ एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? आप बताओगे +3 होती है। क्या? 17 नंबर सवाल का जवाब आप ए लगा के चलोगे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व होना चाहिए? तो कार्बन होना चाहिए, क्योंकि कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो होगा ना बच्चों। ऑप्शन बी लगा दो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो कि उत्कृष्ट गैसें रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है, क्योंकि बच्चा पार्टी बता दो, उनके संयुक्त सेल पूर्णतः भरे होते हैं। क्या बताओ? 19 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सर यही वाला बात सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ एक बार कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सर वो हीलियम वाला बात होता है, और हीलियम हमें कोई भी ऑप्शन में दिख रहा है तो बताओ, वो है हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व यहाँ पे नहीं है? आप बताओगे मैग्नीशियम नहीं है सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि कॉपर किसका सदस्य होगा? कॉपर किसका सदस्य, ये आप बताओ जल्दी से। ये है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चा पार्टी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व में परमाणु की त्रिज्या सबसे कम होती है? बताओ जल्दी से बच्चा पार्टी, ऐसा ही तो प्रश्न पूछा जाएगा। बताओ किस संक्रमण तत्व की परमाणु संख्या जो है वो कम होगी? जल्दी से बताओ। 23 नंबर सवाल का जवाब सर वो होता है जिंक की। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्नर साहब ने दिया था, और उत्प्रेरक की खोज वर्जिलियस ने किया था। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला बता के चलो, निम्नलिखित में कौन सा है जो एक द्विक लवण का उदाहरण है? यहाँ पे बच्चों आपको द्विक लवण का उदाहरण बताना है। 25 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो पोटास एलम हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला बता दो, निम्नलिखित में कौन सा है जो बाइडेंटेट लिगेंड है? बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण एथिलीन डाइएमीन हो जाएगा। बाइडेंटेट लिगेंड का उदाहरण बच्चा पार्टी एथिलीन डाइएमीन होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में हरा थोथा किसे कहते हैं? ये तो फॉर्मूला
फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, वो FeSO4 इंटू 7H2O वाला करेक्ट हो जाएगा। FeSO4 इंटू 7H2O। इसी प्रकार से आप हमें बता सकते हो कि फ्रियोन का सूत्र क्या होता है बच्चों। फ्रियोन का CCl2F2 होता है। उसके बाद आप ये भी बता दो, क्या बताओगे बच्चों, ओलियम का क्या होता है, जल्दी से बताओ। ओलियम का सूत्र बता दो बच्चों, क्या होगा, H2S2O7। H2S2O7 बोल रहे हो ना हमारे साथ बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है। यहाँ पे बच्चा पार्टी अग्निशामक में किसका उपयोग होगा बता के चलो, कौन सा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, Na2O में, ये प्रश्न आया हुआ है बच्चों, अगर Na2O में अगर Na का पूछे तो 4 होगा, ऑक्सीजन का पूछे तो 8 होगा, तो दोनों याद रख लो। Na का पूछा है, यहाँ पे देखो सोडियम का पूछा है, तो आप 4 लगा दो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 30 नंबर सवाल है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बच्चा पार्टी बताओ कौन सा होगा, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जल्दी से बताओ। 30 नंबर सवाल आपके सामने है, वो डाइएथिल ईथर बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से हमारा मेथेन प्राप्त होगा। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ना बच्चा, CHCl3 होता है सर, इसका जो रिएक्शन कराते हैं कौन सा, Zn प्लस में यहाँ पे जिंक और जल है तो प्लस में H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, तो ये हमारा क्या सब बनता है, CH4 बनता है, प्लस में हमारा परस में कौन सा सर, HCl बनता है। सर तोतला हो गई, नहीं बच्चा पार्टी बोल जाते हैं, कभी कभी हो जाता है। अब बताओ CH4, ये मेथेन बन गया, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, और जितने बच्चे हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स लेना चाहते हो, जो अभी से पिछले साल या फिर उससे भी पिछले साल बच्चे अच्छा नंबर लाए, उसे पढ़ के कम क्वेश्चन देंगे और गारंटी वाला क्वेश्चन, तो क्या बच्चा पार्टी उसे पढ़ के आप अच्छा नंबर ला पाओगे। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का आपको इसमें मिल जाएगा। तो कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 में। और बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 90 प्लस नंबर की गारंटी के साथ वो PDF आपको मिलेगा। बस आप पढ़ने की गारंटी लो, एग्जाम में आने की गारंटी हमारी होगी, बस आप लोग पढ़ लेना इसे। और जितने बच्चे ले लिए हो भैया जी, बस इतना अनुरोध करेंगे कि उसे कैसे भी खत्म कर लो। ऐसे कर सकते हो ना, 50 से 60 आपको सब्जेक्टिव मिला होगा और आपको इसमें 200 ऑब्जेक्टिव, मात्र 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ना एक विषय में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तीनों में पढ़ लो, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। 90 प्लस की गारंटी हमारी होती है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एथिल ब्रोमाइड को अल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा बच्चा पार्टी, एथिलीन बनेगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है। SN2 क्रियाविधि में बच्चा पार्टी किसका निर्माण होता है, जल्दी से आप बताओगे, वो होता है संक्रमण अवस्था का, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। ब्यूटेन टू ऑल एक प्रकार का क्या है। ब्यूटेन टू ऑल बच्चों एक प्रकार का सेकेंडरी अल्कोहल है, करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला बता दो। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ किसका निर्माण करता है। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। किसका बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड का, 35 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा होता है। अल्कोहल का पूछे OH लगाओगे, एल्डिहाइड का पूछे CHO लगाओगे, COOH आए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल हमारा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है बच्चों, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना, यही हम चाहते हैं, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा जी। देखो लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, ऐसा लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से उन्हें जानते हैं, उसका नाम आपको बता देना है, तो वो है सर मेथेनॉल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो जल्दी से आप लोग। प्रश्न आपके सामने है, बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बच्चों बेकेलाइट जो बनता है वो फिनोल और किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जो बेकेलाइट प्राप्त होगा, ये बात आपसे पूछा गया, तो वो हमारा हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, करेक्ट आंसर सी होगा। ओके आप ध्यान रखिएगा, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच अभिक्रिया से बेकेलाइट
इलेक्ट्रोलाइट प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 40 नंबर सवाल है, फॉर्मेलिन का एक व्यापारिक नाम क्या होगा? फॉर्मेलिन का एक व्यापारिक नाम आप बता के चल रहे हो कि ये 40% मेथनॉल के जलीय घोल को क्या कहते हैं? फॉर्मेलिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। प्रश्न आपके सामने है बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है? बच्चों यहाँ पे नहीं पूछा गया है, इसीलिए आप बता के चलते हो कि सर कैनिजारो अभिक्रिया हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 42 नंबर सवाल है, कैनिजारो प्रतिक्रिया क्या नहीं दिखाता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया बच्चों क्या नहीं दिखाएगा, ये बात बता के चलोगे तो एसिटाल्डिहाइड। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का संकरण क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप है भैया जी, बताओ ऐसे करके होता है क्या? एक बार बताओ तो बच्चों, ऐसे करके होता है ना, तो इसमें कार्बन का संकरण sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो देखो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चा पार्टी 10% एसिटिक एसिड है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो बताओ, प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर स्पष्ट करना है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो बताओ, प्रश्न है कि ऑयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती है? ऑयल ऑफ मीराबेन बच्चों कौन कहलाती है? ये कहलाती है नाइट्रोबेंजीन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 47 नंबर सवाल है, बेंजीन का सरल सूत्र क्या होगा? ये तो आसान है सर, C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है, या फिर ऐसे करके स्ट्रक्चर भी आप बना पाओगे। ऐसे ही तो होता है ना बच्चों बेंजीन का, बताओ तो एक बार। बेंजीन यही हुआ, अगर इसमें OH लग गया बच्चों तो यही बन जाता है हमारा क्या? यही बन जाता है फेनॉल। ये बात आपको ध्यान होगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो। 48 नंबर सवाल है, NH3 में N का संकरण क्या होगा? अमोनिया में N का संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर क्या बनता है? फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ बच्चों उबालने पर जो बनेगा उसका नाम आप बताओगे। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्या बच्चा? वही तो बनेगा सर, बेंजीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 50 नंबर सवाल आपके सामने है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहलों के क्वथनांक का सही क्रम क्या होगा? जल्दी से बताओ। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी वाला बात है, जल्दी से बता के चलो। वो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर ए होगा जो कि आपके सामने है। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? ये नया नया प्रश्न है और आपको आंसर लगाना है। देखते हैं 100 में आप कितना सही कर पाते हो बच्चों। बताओ 51 नंबर सवाल का जवाब आप लगा रहे हो फेलिंग विलियन बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो कि 52 नंबर सवाल है, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वो एडिपिक अम्ल होता है। लगाते चलो और बताना लास्ट में कि 100 में आप कितना सही कर पाए हो। एकदम साफ साफ क्या बताए, एकदम ईमानदारी से बता देना बच्चों, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितना सही कर पाते हो और क्लास कैसा लगता है ये तो कमेंट करके हमें बताना। चलो अगला नंबर सवाल देखो, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए बच्चों? ये बात पूछा गया सर, बताओ कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए 3। कौन कौन सा? एक होता है C और दूसरा H और तीसरा O होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? रजत दर्पण देने वाले का नाम तो ग्लूकोज होगा ना जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक होता है? वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा बच्चों? वो हो जाता है सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? बच्चों सर्वाधिक मीठी शर्करा की अगर आपसे बात हो वो फ्रक्टोज है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो 57 नंबर सवाल बताओ, एमिनो अम्ल में पाया जाने
वाला क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह सबको पता है, एमीन और अम्ल दोनों होने चाहिए। एमीन, देखो एमीन हमारा ये है और अम्ल ये है, मतलब ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 58 नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? देखो अगर मैं बात करूं विटामिन ए की कमी से, बच्चा पार्टी, विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है और विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनॉल है और रतौंधी वाला रोग होता है। इसी प्रकार से मैं बात करूं बच्चा पार्टी, अगर आपके सामने विटामिन सी हो तो विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। इसी प्रकार से विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन बच्चों रिकेट्स का बताओ कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताओ एक बार। विटामिन डी होता है क्या? विटामिन, अगर बच्चों विटामिन डी की कमी से पूछे तो वो रिकेट्स होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता रखना है। 58 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो? क्या लगा रहे हो सर? बी हो जाएगा, कौन सा? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर ना, क्योंकि विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, 59 नंबर सवाल है, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? क्योंकि विटामिन कहां से आएगा जी? विटामिन शरीर थोड़ी ना बनाएगा। विटामिन एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं ना, एकदम कुछ से कुछ बढ़िया बढ़िया चीज खाते हैं, उसी से हमें विटामिन मिलती है। इसीलिए करेक्ट आंसर आप कौन सा होगा? बी लगा के चलोगे। ओके बच्चों, ऐसे मैं बता दूं 2 नंबर में विटामिन का डेफिनेशन पूछा हुआ है तो याद रखिएगा। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। लिख दोगे बच्चों? क्या लिखोगे? ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, उसे विटामिन कहते हैं। 2 नंबर में पूछा गया बच्चों, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो 60 का बता के चलो, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित बहुलक है? यहाँ पे बच्चा पार्टी संश्लेषित बहुलक बताओ तो कौन सा होगा? नाइलॉन है क्या? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वो प्राकृतिक वाला नहीं था जो प्रोटीन लगाओगे। देखो पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई मोनोमर, कई सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, इसलिए छोटी इकाई मोनोमर हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, टेरिलीन क्या है? अगर आपसे पूछे बच्चों कि टेरिलीन क्या होता है तो टेरिलीन कृत्रिम होता है, जबकि कौन सा? आपके सामने ऊन आएगा, एक ऊन याद रखिएगा। ऊन क्या होता है? एक प्राकृतिक होता है। ऊन एक प्राकृतिक रेशा होता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बता दो कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता? यहाँ पे बच्चों मीठा अभिकर्ता सैकरीन है, स्पार्टेम है, सोडियम साइक्लोमेट है, ये सारे के सारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलो 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किनका करते हैं बच्चा पार्टी? बताओ जल्दी से क्या होगा? 65 नंबर सवाल का जवाब मॉर्फिन लगाओगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चा क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना आप लोग? बताते चलना। देखो 66 नंबर पे आ गए हैं। बताओ वेलियम का उपयोग कहां पर होता है? वेलियम बच्चों इसका उपयोग कहां पर होता है? जल्दी से बताओ 66 का। तो सर इसे हम लोग उपशामक के रूप में करते हैं, मानसिक तनाव वाला बात होता है ना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 67 नंबर सवाल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होगा? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बच्चों एंटीबायोटिक जो होता है वो होता है क्लोरमफेनिकोल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? हाइड्राजिन बच्चों एक दवा है, इसका होता है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप कहते हो टीबी, क्षय रोग कहते हो बच्चों। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को ज्वरनाशी कहेंगे, एंटीपायरेटिक जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, कभी कभी एंटीपायरेटिक लिख देता है तो आपको ये याद रखना है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 70 नंबर सवाल है, विटामिन सी क्या है? जस्ट हमने बताया विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इनकी कमी के कारण क्या बताया था बच्चों? स्कर्वी वाला रोग हो जाता है। ओके चलो 71 नंबर सवाल का जवाब एक बार बताओ कि हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिस्टल है? हीरा के बारे में पढ़े हो ना बच्चों, इसे आप क्या कहते हो? नेटवर्क क्रिस्टल कहते हो। हीरा क्या है? नेटवर्क क्रिस्टल है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप सह संयोजक लगाओ, क्योंकि नेटवर्क को नेटवर्क बच्चा बाटी नेटवर्क आए या फिर सह संयोजक आए, दोनों को आप लगा पाओगे। दोनों हमने बता दिया, कोवेलेंट आए बच्चों ये लगा के आओगे। ओके हीरा आए तो ये बात ध्यान में रखना है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ आप लोग। 72 नंबर सवाल है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? तो वो FCC में होती है। इसी तरह अगर CsCl क्रिस्टल की संरचना पूछे तो वो BCC में होती है। याद रख लोगे दोनों बच्चों, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? यहाँ पे बच्चों अक्रिस्टलीय
चलिए तो कांच ही तो दिखाई दिया ना जी, ऑप्शन नंबर सी लगा दो आप लोग। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या है? HCP है हेक्सागोनल क्लोज पैक में परमाणुओं की संख्या आपसे पूछा गया है, आप बता के चलोगे 6 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु की संख्या है बच्चों। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो क्या बोलते कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होता तो 12 लगाते हम लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 75 नंबर सवाल है, क्रिस्टल तो 4 प्रकार के होते हैं भैया, 4 प्रकार के हैं। करेक्ट आंसर ये कौन कौन होता है बताओ सर जी? एक होता है सह संयोजक, दूसरा होता है आयनिक, तीसरा होता है आणविक, चौथा होता है धात्विक। हो गया। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का यहाँ पे नहीं है? तो विभिन्न दिशाओं में समान गुण जो है ये क्रिस्टल में नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? आर्थोरोम्बिक में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके चलो बताओ, किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती है, यह किसका नियम होगा? किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता गैस के दाब का सीधा समानुपाती होता है बच्चा पार्टी, बताओ यह किसका नियम है? 78 नंबर सवाल आपके आंसर का इंतजार में है। आपने पढ़ा होगा P बराबर KHX होता है। क्या होता है? P बराबर KHX होता है। तो 78 नंबर सवाल का जवाब हेनरी का नियम होगा, क्योंकि KH बराबर हेनरी कांस्टेंट। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, ये है विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण पूछा गया। तो हमने क्या बताया था कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। यानी कि क्वथनांक का उन्नयन हमें दिखाई दिया, इसका मतलब अनुसंख्यक गुणधर्म यही हो जाएगा। ओके बच्चों चलो बताओ, 80 नंबर सवाल है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, 81 नंबर सवाल है, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम में झिल्ली से निकल पाते हैं, तो वो विलायक के अणु होते हैं, विलायक के कण होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बता दो कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम सल्फेट होता है, K2SO4 हो जाता है बच्चों। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग जल्दी से, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब क्या है सर? वहां पर वायुमंडलीय दाब भी कम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है बच्चों। चलो अगला बता के चलो, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत बच्चा पार्टी आर्हेनियस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य होते हैं, 86 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? ऑक्सीकरण विभव की बात हो, ऑक्सीकरण विभव की अगर बात हो बच्चा पार्टी, तो वो किसका? मैग्नीशियम का होता है, क्योंकि बच्चों ये Zn का कितना होता है बताओगे क्या? 0.76 होता है। उसके बाद हमारा Ag का कितना होता है बताओ? Ag का कितना होगा? 0.80 होता है। इसी प्रकार से आप कॉपर का भी बता दो, 0.34 होता है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का प्लस में 2.37 होता है। सबसे अधिक तो हमें यही लगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ये ईंधन सेल का उदाहरण है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके चलो 89 नंबर सवाल है कि चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है? चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होगा बच्चा पार्टी? L बटा में होता है, यानी कि दो चालकों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी कि x बराबर लिखो L बटा में A हो जाएगा। और अगर लंबाई का मीटर में लोगे तो एरिया का भी मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। एक से एक उड़ा दो, 1/सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। बच्चों अगर पूछे सेल स्थिरांक का मात्रक तो सेंटीमीटर इनवर्स आप लगा के आओगे। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का नाम बताओ। कौन सा सक्रियण ऊर्जा होगा क्या बच्चों? एक बार बताओ। वो सक्रियण ऊर्जा होता है 90 नंबर सवाल का, 90 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। ओके चलो
91 नंबर सवाल है, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा सर? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल, और बच्चा पार्टी नोट्स के बारे में मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में उसी से हर एक बार प्रश्न बन जाते हैं। तो अब आपकी बारी है, जितने बच्चे छूट रहे हो एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे, और आज ही परचेज कर लीजिएगा और बहुत कम समय में आप उसे खत्म कर लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, और एग्जाम तक कोई भी डाउट हो आप हमसे इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके ये बात कर सकते हो। और बच्चा पार्टी ये नोट्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप यूट्यूब पे पढ़ लो और वहां पे सब्जेक्टिव पढ़ लो, हम गारंटी ले लेते हैं आपका। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 93 नंबर सवाल है, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। बच्चों अभिक्रिया की कोटि इंपॉर्टेंट है, अनुक्ता का अधिकतम मान 3 हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की कोटि तो इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, 94 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया? यहाँ पे देखो, भौतिक अधिशोषण अगर बात हो, एक होता है रासायनिक अधिशोषण, दूसरा भौतिक अधिशोषण। यहाँ पे भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है, उसी प्रकार से रासायनिक में 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होता है। ओके ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अगला बता के चलो, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? स्टार्च के जल अपघटन में बच्चा पार्टी डायस्टेज का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो बता दो, शीत कक्ष प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप बता के चलते हो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 96 का। चलो 97 बताओ, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर है। ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो अगला बता के चलो कि रक्त पर कैसा आवेश पाया जाता है? रक्त पर ऋणात्मक आवेश है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग कि दूध किसका उदाहरण है? दूध इमल्सन का उदाहरण। इमल्सन देख रहे हो डी में है, मतलब पायस का। बच्चों कभी कभी ऐसे करके इमल्सन को लिख देता है हिंदी में, तो ये बात ध्यान रखिएगा, दूध उदाहरण है इमल्सन का या फिर पायस का। ओके चलो 100 नंबर सवाल और इस क्लास का लास्ट सवाल है, और जो कि हमने आपको बता दिया कि भौतिक अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा जो होती है वो 20 से लेके 40 किलो जूल पर मोल में होती है, ये जस्ट हमने बताया, करेक्ट आंसर आपका ए होगा। रासायनिक का कितना बताया बच्चों? 40 से 400 वाला बात बताया, वो बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके चलो बच्चा पार्टी क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का इंतजार हमें रहता है, और अगर आप अच्छा कमेंट करोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास भी हमारा वही धमाकेदार होगा। तो एक बार कमेंट बढ़िया सा प्यारा सा करिएगा, क्लास कैसा लगता है, और क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में।